बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि नून लीग ने मुकम्मल खामोशी, मुकम्मल सन्नाटे के बाद राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ के ज़रिए अपना पैगाम भेज दिया है और इस पैगाम में साफ साफ अल्फाज में कह दिए कि हम हुकूमत नहीं छोड़ेंगे। इसका मतलब ये है कि हुकूमत नहीं छोड़ेंगे तो फिर जेल आपके लिए तैयार है। बहरहाल कुछ आम दिन तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। उल्टा जर्नेलों पर जो उंगली है ना वो उठाना शुरू कर दी है कि ये जो आर्मी चीफ हैं या ये जो जर्नेल है ना ये हुकूमतें गिराते हैं। ये नून लीग कह रही है, मैं नहीं कह रहा, ख्वाजा आसिफ के अल्फाज हैं, मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर ये है कि एक तरफ नून लीग का ये कहना था तो दूसरी तरफ नून लीग के दर्जनों रहनुमाओं ने बगावत कर ली है नून लीग में और ये कह दिया है कि हम आपके साथ नहीं हैं। हम असल में जो ताकत का मरकज़ है हम उसी तरफ देख रहे हैं और आप नहीं जाएंगे, आपको हटा तो दिया जाएगा और हम भी आपके साथ खड़े नहीं होंगे। अदम एतमाद कर दिए दर्जनों रहनुमाओं ने। मरियम नवाज ये सर पकड़ कर बैठी हुई है। साथ साथ आपको ये खबर भी दूंगा, इमरान खान साहब से एक मरतबा फिर से रब्ता किया गया और एक नई डील नए निज़ाम के हवाले से पेश की गई है। कहा गया खान साहब हम आपकी रास्ते में किसी किस्म की रुकावट नहीं बनेंगे, इवन के आपको इलेक्शंस भी दिए जाएंगे फ्री एंड फेयर, उसमें आप सदर वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं, ठीक है, अवाम ने आपको मैंडेट दिया होगा तो आप ज़रूर बने। इस पर भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो भी आप साथ में शेयर करूंगा। और एक और बात भी आपको बताता चलूं कि मोहसिन नकवी ये पैगाम पहुंचा चुके हैं कि पीटीआई जो है वो भी बैठे और वो ये कह चुके हैं कि सारी सियासी जमातें बैठें और बशमूल पीटीआई। खैर इस टाइम सारी सियासी जमातें हुकूमत में बैठी ही हुई हैं, तो इसका मतलब है कि सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान है जिसकी जो आपको है ना एक वो कहते हैं थपकी वो चाहिए। इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। तुर्की मॉडल पाकिस्तान में लागू करने का क्या फार्मूला सामने आया है ये भी आपको बताऊंगा और आखिर में आपको ये खबर भी दूंगा कि ईरान और अमेरिका मामला ये मज़ीद बिगड़ता जा रहा है। कुछ तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। अमेरिका सबसे बड़ा और शदीद अटैक करने जा रहा है ईरान पर। अमेरिकी सदर ने ऑर्डर्स भी दे दिए हैं। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। माफ़ कीजिएगा। सबसे पहले तो हम आते हैं जी पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ की जानिब। खबर यह है कि नून लीग ने कोई 24 घंटे या 36 घंटे की पूरी इसरार खामोशी के बाद अपना पैगाम मोहसिन नकवी ने जो कुछ कहा और DGASPR की जानिब से जो कुछ कहा गया वो पहुंचा दिया गया है। और वो पैगाम ये है कि ये जो नया निज़ाम है ये हमें कबूल नहीं है और हम इसी निज़ाम के तहत चलेंगे और हम हुकूमत से नहीं पीछे हटेंगे। ये इनकार कर दिया है नून लीग ने और आसिफ जरदारी ने भी फड्डा डाल दिया है। दोनों जो फड्डे हैं ना बारी बारी आपको बताता हूँ। पहले तो मैं आता हूँ कि आसिफ जरदारी ने क्या कहा है। मोहसिन नकवी जो है उनकी मुलाकात भी हुई आसिफ जरदारी से और कुछ समझाने की भी कोशिश की गई उन्हें। आसिफ जरदारी एक तो 28वीं तरमीम और ये जो NFC अवार्ड और वो जो पानी वाला मसला है सिंध वाला और सूबों की जो नए सूबे लाने जा रहे हैं इस पर वो राज़ी नहीं है और उन्होंने अपनी एक पावर इस तरह से शो की है कि जो जजेस पिछले दिनों फाइनलाइज हुए थे कि ये जजेस अब लाहौर हाई कोर्ट में आने हैं कोई और इसके अलावा दीगर हाई कोर्ट्स में भी कोई 20 के करीब जजेस थे, उसकी जो समरी है ना वो सदर ने लाजमी दस्तखत करनी होती है, वो उन्होंने नहीं की थी और पैगाम उन्होंने दे दिया था जिसके बाद मोहसिन नकवी उन्हें मनाने गए कि सिग्नेचर जो है वो आप करें। तो एक तो मैसेज ये दे दिया गया है कि इस मामले में हम आपके साथ नहीं होंगे, इस मामले में जो फड्डा है ना वो डाल दिया गया है। ये तो अभी आगे पता चलेगा ना कितनी मजम्मत आप शो कर सकते हैं। ये तो इमरान खान है ना जो जेल में 3 साल से बैठा हुआ है, कह दे तन्हाई बर्दाश्त कर रहा है लेकिन डटा हुआ है, झुका नहीं है। तो आप वाला मामला तो मुश्किल है ही नहीं ना, आपके ऊपर तो वैसे ही मुकदमे हैं। आपने तो मतलब है कि चीज़ें ओपन एंड शट हैं अदालतों में, ठीक है। इमरान खान साहब के तो केसेस खान साहब कहते हैं आज भी मेरिट के ऊपर लड़े ना केसेस, देखें क्या फैसले आते हैं, वो केसेस एक ही समात में उड़ा दिए जाएंगे। तो बहरहाल आसिफ जरदारी को, पीपल्स पार्टी बिलावल जरदारी को मनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। मनाना क्या, पकड़ के कान पकड़ के ये जी काम करें तो वो हो जाएगा। बहरहाल फिलहाल फड्डा एक तो आसिफ जरदारी ने ये डाला है। दूसरी तरफ जो है नून लीग, उन्होंने भी ये पैगाम दे दिया और नून लीग में ख़ास तौर पर ये आ रहा है कि मरियम नवाज़ चूँकि आप ये देख रही हैं कि वो वज़ारत उज़्मा के बहुत ज़्यादा करीब पहुँच गई थी, यानी कि अगली हुकूमत अगर आनी थी तो ये था कि मरियम नवाज़ वज़ीर-ए-आज़म जो है वो होंगी। तो अब कैसे ये सिस्टम तब्दील हो जाए, उसके बाद ना वज़ीर-ए-आज़म एक नाम का ही बस होगा, कोई इख्तियारात तो उतने नहीं होंगे, सदर के पास असल में पावर होगी और सूबे भी इतने सारे बन जाएंगे कि वहाँ पर तो फिर वज़ीर आला क्या होगा, वो तो और ही एक सिस्टम होगा और सदर जो है वो तो फिर एक ही बंदा बन सकता है और वो सबसे जो इम्पोर्टेंट और पावरफुल शख्सियत होगी वो खुद बैठेगी सदारत के ओहदे के ऊपर, इनको थोड़ी बिठाएगी। तो बहरहाल इस वजह से मरियम नवाज़ी चाहती हैं कि अब हम जो है कुछ मजम्मत शो करें, कुछ बातें करें। बहरहाल उनमें भी इतना वो नहीं है कि वो मजम्मत शो कर पाएंगे
क्योंकि इनको कुछ दिन जेल में अगर आप रखें ना इमरान खान साहब के जो हालात हैं, तो एक दिन के बाद ये कहेंगे नहीं हमें बस बाहर ही आप भेज दो, डील कर लेंगे। पहले इनकी ये हिस्ट्री रही है। राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ ने दो मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स दे दी और ये पैगाम दिया। पहले तो मैं आता हूँ राना सनाउल्लाह की तरफ। राना सनाउल्लाह क्या कहते हैं? राना सनाउल्लाह ने इस मामले को ऐसा रंग दिया है कि जो पार्लिमानी सिस्टम है ना, कायद-ए-आज़म का लाया हुआ सिस्टम है, और ये जो आप काकरोचों से हमें डरा रहे हैं, आप हमें ना डराइए, हमारे साथ ही हैं। एक तो उन्होंने ये पैगाम दे दिया है कि ये जो नया सदारती सिस्टम की जो बात चल रही, इसके हम अगेंस्ट हैं। दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ ने जर्नलों पर उंगली उठाना शुरू कर दी है और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की 3 हुकूमतें गिराई गई हैं। पहली जो हुकूमत थी वो उस वक्त के DGISI थे और साथ इसाक खान थे। दूसरी जो हुकूमत थी वो जनरल मुशर्रफ, और तीसरी जो हुकूमत थी वो जनरल बाजवा ने गिराई। ये अचानक से ना कहाँ से याद आ गया ये नाम लेना, लेकिन ये फैक्ट हमेशा भूल जाते हैं। बेनज़ीर की हुकूमतें कौन गिराता रहा है और हमेशा जर्नलों की मदद से इक़्तिदार में कौन आता रहा है? ये मैं बात नहीं कर रहा, मतलब ये तारीख़ कहती है और किताबें, बेशुमार किताबें इसके ऊपर लिखी हुई हैं। उन किताबों में ये बातें लिखी हुई हैं। मैं मतलब तारीख़ से आपको ये बात बता रहा हूँ, ठीक है? तो उनमें ये बातें लिखी हैं, तो वो फैक्ट भूल जाती हैं कि वो जर्नलों की मदद से ही आते रहे इक़्तिदार में, किताबें में लिखा हुआ है। और दूसरा ये कि वो उन्हीं की मदद से हुकूमतें गिराते भी रहे हैं। तो अब आप ये क्या बातें कर रहे हैं कि नवाज शरीफ की हुकूमत गिराएगी और ये हो गया वो हो गया? तो बहरहाल इस स्टेटमेंट के पीछे पैगाम यह था कि अब हम दोबारा से इस किस्म की बातें करेंगे, हमारी हुकूमत को आप ना हटाएं। तो ये जी नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मुक़तदरा को, ताकतवर हलकों को, एस्टैब्लिशमेंट को पैगाम दे दिया है। एस्टैब्लिशमेंट ने एक क्लियर कट कह दिया है, सिस्टम तो नया आएगा 2-3 महीनों के अंदर। नया जो निज़ाम है नए फार्मूले के तहत वो आने जा रहा है। आप ची करें या पी करें या जो कुछ मर्ज़ी करें, आप लोग फारिग हैं। और इस वक्त आपकी अहमियत ये है कि आप अवाम में जाने के भी काबिल नहीं हैं। यहाँ से ये फॉर्म 47 जारी ना करते तो ये अवाम ने तो इन्हें वैसे ही मुस्तरद कर दिया था। 17 नशिस्तों के ऊपर हुकूमत बनी हुई है। तो इधर से अगर इनको ताकतवर हलकों की जानिब से लितर पड़ते हैं ना, दूसरा ये अवाम में भी जाने के काबिल नहीं रहेंगे, तो एक ही ऑप्शन बच जाता है कि जाएँ बैरून मुल्क जाएँ, जो असल में आप सारे आपके कारोबार बच्चे वहीं पर है तो आप भी वहीं पर जाएँ, ठीक है? तो एक तो ये ख़बर है। दूसरी इंपॉर्टेंट ख़बर ये है कि नून लीग के अंदर से बगावत उठ पड़ी है। एक तरफ ये ख़बरें आ रही हैं और दूसरी तरफ नून लीग के अंदर से लोग उठ रहे हैं, बात करना शुरू हो गए हैं। और नून लीग के अंदर अब ये सोच डेवलप हो चुकी है दर्जनों रहनुमाओं के दरमियान कि देखें, माजी में तो हम शरीफ ख़ानदान नवाज शरीफ के साथ खड़े होते थे कि पब्लिक इनको वोट देती थी तो हम भी कहते थे शेर का वोट है तो शेर के ऊपर ठप्पा लगेगा, हम जीतेंगे। हमारी सियासत होती थी, हलकों में हम जाते थे, सियासत करते थे। अब तो हम अवाम में जाने के काबिल ही नहीं रहे। हम शेर या नवाज शरीफ का नाम लेंगे तो लोगों के दिलों में इतनी नफरत है कि हमें जूते पड़ेंगे। तो हम इनके साथ क्यों हैं? अगर असल में फॉर्म 47 ही जारी होने तो हम जो ताकत का मरकज़ है फिर उसी तरफ देखें। ये नून लीग के अंदर सोच जो है वो डेवलप हो चुकी हुई है और नून लीग के रहनुमा इसका अब वक्तन फ़वक्तन इजहार भी कर रहे हैं। बैरिस्टर अकील मलिक ये अहम वज़ीर हैं, मौजूदा हुकूमत में भी हैं, MNA हैं, और ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि नौजवानों की जो नई सोच है ना, हमें उसके तहत चलना होगा। ये जो बाबे हैं, बुज़ुर्ग हैं, ये पुरानी सोच है, ये उस सोच को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये किसको उन्होंने कहा? वैसी बात है आसिफ जरदारी और इनको ही कहा है ना। एग्जैक्ट स्टेटमेंट बताता हूँ। नौजवानों को सियासी निज़ाम पर एतबार नहीं रहा। हमारे बुज़ुर्ग सियासतदानों की सोच वक्त के साथ तब्दील नहीं हुई। वो यूथ को समझ नहीं पाए। तो बुज़ुर्ग सियासतदान कौन ही है? पीपल्स पार्टी या नून लीग में आप देखें, मौलाना की भी बात कर ले, मौलाना जरदारी या नवाज शरीफ हैं, इनको समझ नहीं पाए। तो ये उन्होंने बात कर दी है कि हम आपके साथ नहीं, हम ताकतवर हलकों के साथ ही होंगे, क्योंकि उनका ये पैगाम है कि अब सिस्टम में जो तब्दीली है ना वो होनी है और इनको जूते पड़ने का जो वक्त है ना वो भी आ गया है। आगे चलते हुए इमरान खान साहब के हवाले से आपको ख़बर बताता चलूँ कि इमरान खान साहब को एक और पैगाम भेजा गया। वैसी बात है, एक तरफ सिस्टम की तब्दीली की बातें चल रही हैं, साथ ही साथ इमरान खान साहब को पैगाम दिया गया, एक मरतबा फिर से नया फार्मूला, नया निज़ाम पेश किया गया कि डील कर ले। खान साहब का क्या जवाब था? सीनियर सहाफ़िया फ़खरुर रहमान साहब, उनकी जानिब से ये खबर दी गई है, उन्होंने ट्वीट किया और वो ये लिखते हैं, इमरान खान साहब को एक बार फिर रिहाई के लिए डील की ऑफ़र की गई। पहले हस्पताल फिर बन्नी गाला मुंतकिल हो जाएं और खामोशी यानी नज़रबंदी इख्तियार कर लें। इमरान खान ने किसी भी किस्म की डील के बदले रिहाई से इनकार कर दिया है। अदालतें फ़ैसला करें, डील नहीं करूँगा। ये खान साहब ने क्लियर मैसेज दे दिया है कि मैं अपना नज़रिया असूल पर कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। देखिए, मैंने आपको एक फार्मूला दिया हुआ है। कोई भी आपसे खान साहब से मुतल्लिक डील की बात करे तो आप ये अपने जहन में रखेंगे, खान साहब अपने नज़रिए, अपने असूल पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इसके अलावा आप मुज़ाकरात करते हैं, बातचीत करते हैं, तो उसमें तो कोई हर्ज नहीं है ना। इमरान खान साहब आएंगे, अगर ये इमरान खान साहब के बगैर ये सदारती सिस्टम भी लेकर आते हैं, निज़ाम भी लेकर आते हैं ना,
तो अवाम इसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। आपने आज़ाद कश्मीर में नमूना देख लिया, जो अवाम ने बाइकआउट किया है। तो नया सिस्टम लाएंगे, इनको कान से पकड़ कर तरमीमें करवाते हैं और नया सिस्टम लागू करते हैं, और इलेक्शन तो होंगे ना, इलेक्शन करवाएंगे, तो इलेक्शन में कौन हिस्सा लेगा? अब अवामी रेफरेंडम करवा लें, अवाम इस चीज़ पर राज़ी हो जाएगी, सदारती निज़ाम हो, निचली सतह पर जो इख्तियारात हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। लेकिन अवाम के मैंडेट का एहतराम भी ज़रूरी है। अवाम ये कहे कि जिसको हमने मैंडेट दिया वो ऊपर होना बैठा हुआ सदर। ये तो नहीं होगा कि हमने जिस पे मैंडेट नहीं दिया उसके तहत आप लेकर आएँ, कोई भी आप निज़ाम लेकर आ जाएँ। तो ये अगर पाकिस्तान में आम इंतखाबात होते हैं और वो कश्मीर वाले मंजिर होते हैं और यहाँ पर बाइकआउट किया जाता है, तो उस नए सदारती निज़ाम को फिर कौन पूछेगा? ये इनको मालूम है, इसलिए खान साहब को मनाने की कोशिशें एक मरतबा फिर से तेज़ कर दी गई हैं। आगे चलते हुए आपको बताता चलूँ कि तुर्की मॉडल क्या है, ये ख़बर क्या है, क्योंकि अब तुर्की मॉडल सदारती निज़ाम की बात तो कर दी गई, अब सदारती निज़ाम किस तरह का होगा ये भी बताया गया, और किस से इंस्पिरेशन जो है वो ली गई, किसको कॉपी किया जा रहा है। ये बेसिकली कंवर दिलशाद है, साबिक सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन, ये खबर देते हैं। ये कहते हैं कि खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान को तुर्की मॉडल बनाना चाहते हैं। तुर्की में सदर है जो पावरफुल है, ऑल इन ऑल है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा अलामती है। तुर्की में 38 सूबे हैं। सुनने में आ रहा है कि ये तुर्की की तरह पाकिस्तान को सूबों में तकसीम करना चाहते हैं। यानी कि पाकिस्तान में भी कोई 2 दर्जन के करीब शायद सूबे बन जाएँ या 3 दर्जन बन जाए, जितने भी सूबे बने। उसके बाद सदर होगा जिसके पास सारे इख्तियारात होंगे, ऑल इन ऑल होगा, वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा अलामती होगा। तो असल में तुर्की मॉडल है जो पाकिस्तान में ये लाना चाहते हैं। ये कंवर दिलशाद साहब हैं, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, इंपॉर्टेंट उनके पास ओहदा रहा है, इसलिए मैंने आपसे ये शेयर की। रावी जो है उसका चैन अब खुद खो गया है और वो अब ये बातें करने लग पड़ा है। रावी मतलब कुछ साफ़ी हैं जिनको ऐसे रावी कहा जाता है कि वो तर्जुमानी करते हैं, वो कहते नहीं ये हुकूमत कहीं भी नहीं जा रही, और बड़े फ्रस्ट्रेट होकर ये कह रहे हैं। मैं गुज़श्ता कई व्लॉग से आपको ये बता रहा हूँ कि नून लीग का जो रवैया है ना, वो अचानक से मीडिया के साथ भी बदल गया, और ये फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इनसे कोई भी आप बात करें ये चीखों पुकार करने लग पड़ते हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है, उस वक्त मैंने आपको बताया था कि अंदर खाने कुछ ऐसा ज़रूर चल रहा है कि इनको अपने इक़्तिदार जो है वो ख़तरे में नज़र आ रहा है, क्योंकि इनके लिए अवाम का कोई दर्द नहीं, इनको सिर्फ इक़्तिदार ही चाहिए। तो अब वो खबर खुलकर सामने आ गई है, मोहसिन नकवी DGSPR साहब की जानिब से जो कुछ कहा गया है, तो अब इनकी चीखों की वजह भी आपको पता चल गई होगी कि क्यों फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। मेरा अंदाज़ा भी दुरुस्त साबित हुआ और अब तो चीज़ें जो हैं वो खुलकर सामने भी आ गई हैं। आखिर में आपको मैं ईरान और अमेरिका से मुतल्लिक जो डिटेल्स हैं वो बताता चलूँ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फ़ौज को ईरान पर ताज़ा हमलों का हुक्म दे दिया है। ट्रंप ने जंग की इंटेंसिटी बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। ये जो सेकंड फेज़ हुआ है ना, ऑलरेडी पहले फेज़ के मुकाबले में शदीद तरीन जो हमले हैं ना वो दोनों जानिब से हो रहे हैं। अमेरिका ईरान पर कर रहा है और फिर ईरान भी उन खलीजी ममालिक पर जहाँ से उन पर हमले किए जा रहे हैं और अमरीकी अड्डे हैं उनके अड्डों को निशाना बना रहा है और अच्छा खासा नुकसान भी पहुँचा रहा है। तो ईरान ने ये जवाब दे दिया है कि आप तो मतलब है कि ये ना समझे कि हमें डरा धमका कर आप मतलब है अपने मकासद हासिल कर लेंगे, हम खड़े हुए हैं और हम आपको जवाब देंगे। और बज़ाहिर ट्रंप की और नेतन्याहू की ये साजिश है कि इस खित्ते को आग में धकेल दिया जाए और आपस में लड़वा दिया जाए और हम पीछे हो जाए और हम देखें, हम माइनस अमेरिका और नेतन्याहू ये जो जंग है ना वो करना चाहते हैं, क्योंकि सऊदीया भी अब अमेरिका के साथ मिलकर जो कार्रवाइयाँ हैं वो कर रहा है। तो ये तो डेवलपमेंट्स हो गई हैं। बहरहाल अब ट्रंप ने ये ऐलान कर दिया है कि मैंने ऑर्डर्स दे दिए हैं और ऑर्डर्स में ये कहा है कि ताज़ा हमले ईरान पर किए जाएँ और लगातार हमले ये होंगे और सख्त और शदीद जो हमले हैं ना वो ईरान पर होंगे। अब इसका क्या मतलब है? जंग ना रुकने का मतलब ये है कि आलमी माशत के ऊपर सिर्फ हम बात करें ना तो आपकी आलमी माशत जो तेल की कीमतें हैं ना वो मुसलसल बढ़ती जाएंगी। तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो ये यहाँ पाकिस्तान में जो मर्ज़ी निज़ाम लागू कर दें, महंगाई या माशत को आप काबू नहीं कर पाएंगे, उसको संभाल नहीं पाएंगे। और अगर आप उसे संभाल नहीं पाएंगे, आपको सख्त फ़ैसले करने होंगे तो अवाम की मर्ज़ी के बगैर आप कैसे कुछ कर पाएंगे, या अवाम जो है वो फिर मज़ीद निकलेगी। यहाँ पर इमरान खान की सिस्टम को इसलिए ज़रूरत है कि इमरान खान जब आएगा उसके ऊपर एतबार होगा, एतमाद होगा और इमरान खान साहब के साथ जो लोग हैं वो खड़े होंगे। लेकिन इमरान खान आएगा तो वो पूरे इख्तियारात के साथ आएगा, पूरी पावर के साथ आएगा और ये सारा जो सिस्टम है वो तब्दील होगा। ऐसे नहीं आएगा इमरान खान। और ये भी इस वक्त ताकतवर हलकों के जहन में है कि भाई सिस्टम भी चेंज करना है, इधर से ये भी नहीं मान रहे इनका तो मसला नहीं है ना, इनको तो आराम से कान मरोड़ा जाएगा, बाजू मरोड़ा जाएगा तो चीज़ें हो जाएंगी। और ये इनमें कोई इतना वो नहीं है, ये 4 लोग भी नहीं निकाल सकते हैं सड़कों पर। इस वक्त नून लीग पीपल्स पार्टी की हालत ये हो गई हुई है। वो बिलावल जरदारी ने एक स्टेटमेंट दी थी ना
कि रियासत जो है वो नून लीग के मफादात को देख रही है, कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रही। उसके बाद उस रात को ना बिलावल ज़रदारी ने पता नहीं कितने टीवी चैनल्स पर इंटरव्यू दे दिया और सिर्फ एक चीज़ उन्होंने क्लियर की कि रियासत से मतलब मेरा इस्टेब्लिशमेंट नहीं था। मतलब है कि ये इनको फिर करना पड़ा। तो आप यहाँ से समझ जाएँ कि ये किसी भी मामले के ऊपर कितना स्टैंड ले सकते हैं। तो ये जो चल रही हैं चीज़ें, ये चलती रहेंगी कि भाई हम फटा डाल रहा है या जो है वो हम नहीं मानते। असल में या ख्वाजा आसिफ स्टेटमेंट देते हैं या राना सनाउल्लाह स्टेटमेंट देते रहें। ख्वाजा आसिफ वही है ना जो जनरल बाजवा का आज नाम ले रहे हैं। तो कहते हैं जी कि मैं तो आ रहा था इलेक्शन में, जनरल बाजवा को फ़ोन किया, फिर उसके बाद फॉर्म 47 आया तो मैं जीत गया इलेक्शन। मतलब है कि यहीं से आप देख लेना। आप कह रहे हैं जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ की हुकूमत गिराई, तो नवाज शरीफ को फिर हुकूमत में, आपको हुकूमत में लाया फिर कौन? खैर ये तो अब एक ये भी चीज़ इस्टेब्लिश होगी है। मौलाना फजल रहमान का इंटरव्यू भी सामने आ गया जिसमें उन्होंने साफ अल्फाज में कहा जी कि जनरल फैज़ और जनरल हमीद जो थे उन्होंने कहा जी कि अदम एतमाद लाएँ और हम लाना नहीं चाहते थे, लेकिन सारे एहतियाती थे, नवाज शरीफ, पीपल्स पार्टी वगैरह, तो हमने उनके साथ मिलकर जो है वो ये फिर काम किया। लेकिन अब हम कहते हैं जी कि वो नहीं होना चाहिए था और हम इसमें नहीं है। खैर मौलाना फजल रहमान भी कोई इनकलाबी नहीं है। असल में उनका मकसद ये है कि वो कैश ये करना चाहते हैं कि उन्हें अब आइंदा इंतखाबात नज़र आ रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि PTI या इमरान खान के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ें, तो इमरान खान की थपकी मिल जाएगी तो हमें कुछ सीटें मिल जाएंगी। नहीं तो अभी तो फिर थोड़ी बहुत मिल गई थी ना, तो बाद में इलेक्शन होंगे और इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ेंगे तो हमें ये भी जो हिस्सा है या सीटें हैं वो नहीं मिलनी है। ये मौलाना फजल रहमान का हाल है। तो इसलिए मुक़तदरा या ताकत हल्के भी ये चाहते हैं कि चलो मौलाना भी किसी ना किसी तरह कुछ जो उनका एक वो है वो रहे। लेकिन इस मरतबा भी आप KP के इलेक्शंस देखें ना तो 80% तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 90% सीटें जीती हुई थी। ये तो मखसूस नशिस्तें उनको दे दी गई हैं तो उनकी कुछ सीटें हो गई हैं। अदरवाइज़ तो 2/3 अक्सरियत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सूबाई असम्बली है KP के में। बहरहाल सदारती निज़ाम तो और भी अच्छा हो जाएगा, खाली एक सदर का इलेक्शन होगा। सदर के इलेक्शन में इमरान खान साहब खड़े होंगे तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि इमरान खान साहब जब खुद इलेक्शन खड़े होंगे और सिर्फ आवाम के पास ये चॉइस होगी कि खान साहब को वोट देना है, किसी दूसरे सदारती उम्मीदवार को वोट देना है, तो वो दूसरी तरफ देखेंगे भी। वो तो मैं समझता हूँ कि 99.9% इमरान खान साहब को लोग जो है वो वोट देंगे। तो फिर तो आप यहीं से अंदाज़ा लगाएं ना कि जब पूरी आवाम खान साहब के साथ खड़ी होगी, पूरे इख्तियारात खान साहब के साथ होंगे, कोई डील करके खान साहब नहीं आए होंगे, ये सिस्टम जो है वो तब्दील हुआ होगा, तो फिर जो नक्शा है ना वो तभी तब्दील होगा। तो ये जी कुछ आम तीन तफसीलात थी। इस हवाले से मज़ीद जो भी चीज़ें होंगी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते रहेंगे। माज़रत आज थोड़ी वीडियो जो है वो मेरी लेट हो गई है। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि कल से जो है वो एग्जैक्ट 2 बजे का मैंने पाकिस्तानी टाइम रखा है कि मैं वीडियो जो है वो कर लिया करूँ। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।